दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। हम रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल छोटा सा आपके सामने लेके आते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम किसी तरह से इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीखें। तो इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखते हैं। आज का जो इंग्लिश अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का एक छोटा सा आर्टिकल है, दी स्पीकिंग ट्री के तहत आता है और आर्टिकल का शीर्षक है ओलंपिक शूटर्स स्पेशल कनेक्ट विद द गीता। ओलंपिक जो शूटर्स होते हैं वो स्पेशली कनेक्ट विद द गीता। गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ होता है उससे शूटर्स कैसे लिंक होते हैं आपस में जुड़े हुए। शूटर्स की तुलना गीता के अध्याय से की गई है और कैसे की है मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ओलंपिक के अंदर जो शूटिंग करने वाले बंदे हैं उनका कंसंट्रेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि उनको सिर्फ मछली की आंख नजर आती है, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। टारगेट ओरिएंटेड जिसे कह सकते हैं। आज के इस लेसन में ये बताया गया है कि टारगेट ओरिएंटेड होके कैसे काम किया जाता है। उसका लिंक सीधा मेडिटेशन से है कि मेडिटेशन जब करते हैं तो एक टारगेट फिक्स करके कंसंट्रेट होके जो काम करते हैं तब वो काम में हमें सफलता मिलती है। तो आज ये छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं विवेक जैन। एक विवेक जैन हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी हैं। उन्होंने धार्मिक बुक्स भी लिखी हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, बहुत बुक्स, विदेशों में भी इन्होंने कई बार कई बुक्स लिखी हुई हैं। तो इस तरह से इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं अब आपको इसी टॉपिक का जो ये सारांश से निकाल करके मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखकर इसके हार्डवर्ड्स को मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी। और अब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके हम अखबार पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों हम देखो कैसे पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पढ़ना सीखिए मेरे साथ में। इंग्लिश अखबार आप धर्राटे से पढ़ना शुरू हो जाएंगे कुछ एक दिनों के अंदर। तो इन्होंने विवेक जैन साहब ने क्या लिखा है लेख में देखिए। शूटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट। शूटिंग होती है जो पिस्टल से शूटिंग करते हैं उसको शूटिंग कहते हैं। ओलंपिक का एक स्पोर्ट्स है ये एंड हैज बीन पार्ट ऑफ द ओलंपिक प्रोग्राम। ये ओलंपिक का एक गेम है राइट फ्रॉम इट्स फर्स्ट एडिशन। जब से ये शुरू हुआ है, फर्स्ट एडिशन का मतलब जब से ये शुरू हुआ है। हेल्ड एट एथेंस, ये एथेंस कंट्री में चालू हुआ था 1896। इसका मतलब हो गया 126 साल पूरे हो चुके हैं इसको शुरू हुए। करेंटली आज की तारीख में एमोंग अदर्स, एमोंग का मतलब होता है शामिल में, दूसरों के साथ, इसको एमोंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स पिस्टल, इसमें पिस्टल भी जोड़ दी गई है। राइफल एंड शॉटगन इवेंट्स, राइफल भी जोड़ दी एंड शॉटगन इवेंट्स भी जोड़ दी गई है इसमें। ए टोटल ऑफ 15 इवेंट्स, इस तरह से शूटिंग के टोटल 15 इवेंट हो गए हैं। विल बी हेल्ड इन द नेक्स्ट ईयर्स ओलंपिक एट पेरिस, अगले साल ये पेरिस में होने वाले हैं 2024 के अंदर। अब इन दी पिस्टल, पिस्टल एंड राइफल के इवेंट्स, पिस्टल और राइफल के जो इवेंट्स होते हैं उनमें शॉट्स आर, शॉट्स नाउन हो गया, आर फायर्ड, शॉट्स गोली चलाई जाती है 8 टारगेट्स और ए डिस्टेंस ऑफ 10, 25 एंड 50 मीटर्स। 10, 25 और 50 मीटर की दूरी से शूटिंग की जाती है। पार्टिसिपेंट्स यानी भाग लेने वाले हैव टू फायर 60 शॉट्स, उनको 60 गोलियां दी जाती हैं दागने के लिए इन द क्वालिफिकेशन राउंड।
ये प्री क्वालिफिकेशन होता है। एंड द टॉप फ्यू शूटर्स, फिर उनमें से जो टॉप के फ्यू शूटर्स होते हैं एंटर द फाइनल्स, फाइनल में पहुंच जाते हैं। शॉर्ट गन इवेंट एंटेल्स शूटिंग 8 फ्लाइंग क्ले बर्ड्स। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है यह है शॉर्ट गन का। जो छोटी गन होती है चिड़िया मारने वाली, उस गन का खेल क्या है? एंटेल शूटिंग 8 फ्लाइंग क्ले बर्ड्स। एंटेल का मतलब इसको लगी हुई रहती है फ्लाइंग क्ले बर्ड्स। क्ले यानी होता है मिट्टी और बर्ड्स यानी मिट्टी की चिड़िया। तो शॉर्ट गन जो काम करती है मिट्टी की चिड़िया पर। एंड नॉट स्टैटिक टारगेट, ये कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है, जैसे कोई एक जगह फिक्स कर दो, ऐसा नहीं है। फ्लाइंग बर्ड, उड़ती हुई चिड़िया के गोली मारनी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ये। व्हाट लुक्स लाइक, कैसा लगता है? ए प्योर, बड़ा जोरदार लगता है। डोसाइल स्पॉट, डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, बड़ी रिक्वेस्ट करते हुए। विद नथिंग मच टू बी डन, इसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? टेक्निकली इज, टेक्निकली इज, देखो टेक्निकली सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ड है। एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट वन, लेकिन ये है बड़ा डिफिकल्ट। विनम्र है लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस रिक्वायरिंग पीक फिटनेस। पीक फिटनेस का मतलब होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट होना चाहिए। एंडुरेंस, एंडुरेंस का मतलब होता है आपके अंदर बहुत सहन शक्ति होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत होनी चाहिए, वो भी फिजिकल स्ट्रेंथ। एंड कंप्लीट फोकस एंड मेडिटेटिव कामनेस, आपका पूरा फोकस चिड़िया के ऊपर होना चाहिए। एंड मेडिटेटिव कामनेस, मेडिटेटिव का मतलब भी यही होता है कंसेंट्रेशन, उसी को मेडिटेशन कहते हैं दोस्तों। तो जब तक हम भगवान का भी नाम कंसेंट्रेट होके नहीं लेते हैं, हमें कोई सफलता नहीं मिलती है। एंड मेंटली फिट, इस तरह से ये अगर ये सारी एक्टिविटी जब एक आदमी में होती हैं तब वो उड़ती हुई चिड़िया के गोली मार पाता है। तो ये सारी एक्टिविटी अगर किसी एक आदमी में आ जाए तो वो कोई भी टारगेट को हिट कर सकता है और वो सफल हो सकता है। ऐसा इस छोटी सी कहानी का सारांश है। दिस इज वन स्पोर्ट, ये तो ये एक स्पोर्ट है दैट एग्जेम्प्लीफाइज, एग्जेम्प्लीफाइज का मतलब ये एक उदाहरण है। द ऑफन कोटेड भागवत गीता वर्स 2:47, ये एक भागवत गीता को कोट करता है। भागवत गीता के वर्स 2:47 अध्याय में लिखा हुआ है, द राइट इज टू वर्क ओनली, द राइट, थाई राइट इज टू वर्क। थाई का मतलब दोस्तों यहां पर थाई यानी तू, इसमें कभी कभी हम थाई गॉड को भी कह देते हैं, थाई यानी आपको भी हो जाता है। थाई राइट इज टू वर्क, आपका उद्देश्य है वर्क करना, आपका अधिकार है टू वर्क ओनली, आप सिर्फ वर्क कीजिए बस। बट नेवर टू इट्स फ्रूट, इसके फल की इच्छा मत करो। लेट द फ्रूट ऑफ एक्शन, जो इसका फल है, बी नॉट थाई मोटिव, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मोटिव यानी उद्देश्य, जो रिजल्ट है वो हमारा उद्देश्य नहीं है। तो रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य है काम करना। नॉट लेट थाई अटैचमेंट बी टू इनएक्शन, नॉर लेट थाई अटैचमेंट, नॉट नॉर ना ही, लेट थाई अटैचमेंट ना ही तुम्हें उससे फ्रूट से जुड़ना चाहिए। बी टू इन एक्शन,
बी बने रहो, टू इन एक्शन, एक्शन का मतलब होता है काम करना, इन एक्शन का मतलब निष्क्रिय। तो आपको कोई फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये गीता के अध्याय 2:47 में लिखा हुआ है। तो इस स्पोर्ट को लेखक ने हमारे गीता के अध्याय से जोड़ दिया है कि आप काम कीजिए। आगे देखिए, व्हाट स्पेक्टेटर्स जनरली सी, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शकगण। दर्शक जो देखने वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं, इज द शूटर टेकिंग एन एम एट द टारगेट, वो ये देखते हैं कि शूटर ने टारगेट के ऊपर एम साध रखा है या नहीं। स्टेडिंग, स्टेडी का मतलब होता है सीधा स्ट्रेट, उसको स्टेडी कहते हैं। तो यहाँ आईएनजी लग गया, इसकी आईएनजी फॉर्म बन गई स्टेडिंग, सीधा खड़ा रहते हुए, आईएनजी लग गया इसलिए खड़ा रहते हुए, हिमसेल्फ एंड फायरिंग द शॉट, सीधा खड़ा रहते हुए वो फायरिंग करता है। फुल स्टॉप लग गया यहाँ। नथिंग कुड बी फार्दर, फार्दर का मतलब होता है यहां फार्दर का मतलब होता है अधिक। नथिंग कुड बी फार्दर, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है फ्रॉम द ट्रुथ, सच्चाई यही है। डेल, डेल का मतलब होता है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाना, लिप्त तल्लीन हो जाना। ए लिटिल डीपर, थोड़ा सा गहराई में पहुंच जाना, इनटू द फिजिक्स बिहाइंड इट। अब इसके पीछे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स यानी रूल्स एंड नियम। एंड यू रियलाइज दैट, आप महसूस करोगे द स्लाइटेस्ट डिग्री ऑफ मोमेंट। स्लाइट, स्लाइट का मतलब छोटा सा, छोटा सा भी अगर आपने मोमेंट कर दिया ऑफ द बैरल, बैरल यानी बंदूक की नली, अगर बंदूक की नली थोड़ी सी भी अगर हिल गई, एट द मोमेंट ऑफ रिलीज ऑफ द शॉट, बंदूक में से जब गोली निकलती है उस समय अगर नली थोड़ी सी भी हिल गई, गेट एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड का मतलब ज्यादा हो जाना, कोई चीज ज्यादा हो जाती है। व्हेन द पैलेट, पैलेट कहो या बुलेट कहो उसको, रीचेज द टारगेट, तो जो गोली जो टारगेट पे लगेगी जो निकलने के बाद, रिजल्टिंग इट इन इट डेविएटिंग, डेविएटिंग का मतलब होता है डेविएट, विचलित हो जाना, उस जगह से वो हिल जाएगी। फ्रॉम द टारगेट्स परफेक्ट सेंटर, वो जाके टारगेट पे नहीं लगेगी अगर जरा सी भी हिल गई तो। इस लेखक ने ये बताया है कि आप कंसंट्रेट होकर काम कीजिए। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट, ट्रिकी यानी चालाक। चालाकी पार्ट क्या है, वाइल प्रिडिक्टेबली, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी कर देना या पहले से पता लग जाना। वी वुड थिंक, हम सोचेंगे, वुड का मतलब भरोसा नहीं है, सोचेंगे या नहीं या क्या होगा, डाउटफुल को वुड कहते हैं ना। वी वुड थिंक ऑफ फोकसिंग ऑन द टारगेट, हम तो फोकस कर रहे हैं टारगेट पर। मच मोर इम्पोर्टेंट, ज्यादा जरूरी यही है। और रेदर, या द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज, या दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टू कीप द बैरल डेड स्ट्रेट, या बंदूक की नली को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। दूसरा यह विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट मोमेंट, बिना किसी थोड़े से भी मोमेंट के, एट द टाइम ऑफ शॉट रिलीज, शॉट जब भी गोली निकल रही हो बंदूक की नली में से उस समय बिल्कुल स्ट्रेट रहिए। दिस इज ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल, ये सिर्फ तभी संभव है, पॉसिबल यानी संभावना तभी है, व्हेन कब है, यहां व्हेन लगा दिया, द शूटर इज फोकस्ड ऑन द फोर एंड रियर साइड्स, जब शूट करने वाला है
फोर यानी आगे का, रियर यानी पीछे का। बंदूक की नली पे 2 पॉइंट होते हैं, एक आगे का एक पीछे का। जब शूटर इन आगे और पीछे वाली के ऊपर नजर रखेगा, साइट यानी दृष्टि, साइट का मतलब होता है दृष्टि, जब इन पर नजर रखेगा ऑफ द वेपन, वेपन यानी बंदूक। ईच वेपन हैज साइट्स, हर एक वेपन के ऊपर साइट्स यानी 2 पॉइंट होते हैं। विच व्हेन अलाइंड, जब उनको मिलाया जाता है परफेक्टली, पूरी तरह से, मीनिंग द बैरल बिंग डेड स्ट्रेट, इसका मीनिंग ये हुआ कि बैरल, बंदूक की जो नलकी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। कैरी द शॉट, और वो शॉट, शॉट यानी बंदूक की गोली, शॉट का मतलब बंदूक की गोली, टू द टारगेट्स सेंटर, जब तक वो टारगेट के सेंटर को नहीं भेज दे, जब तक वो बंदूक की जो नलकी होती है बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। ऐसा टारगेट, ऐसा एक शूटर की एक्टिविटी होती है। एंड नॉट एंड सॉरी दोस्तों, तो एंड नॉट ऑन है ये, एंड नॉट ऑन द टारगेट। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है, फिजिक्स अगेन टेल्स अस, फिजिक्स का मतलब होता है नियम। फिजिक्स अगेन टेल अस दैट ए परफेक्ट ट्रिगर रिलीज, ट्रिगर का मतलब होता है चालू कर देना, जब किसी मशीन को अपन चालू कर देते हैं वो कहलाता है इसको मशीन को ट्रिगर कर दिया। तो परफेक्ट ट्रिगर रिलीज विद परफेक्ट अलाइनमेंट, यानी गोली जो बंदूक से निकलती है वो बिल्कुल इस परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ निकलती है। विद ऑटोमेटिकली हिट बुल आई, और वो जाकर के बुल आई उसकी आंख में लगती है। ये बुल आई भी यही बोला गया है, जैसे मछली की आंख का उदाहरण दिया गया है महाभारत में, वो ही है ये बुल आई, उस तरह से उसकी आंख को भेदती है वो। लेकिन ये तभी भेदती जब हमारा कंसंट्रेशन जोरदार होता है। सो हियर इन कम्स द गीता वर्स, यहाँ गीता का अध्याय आता है। द सोल फोकस ऑफ द शूटर, ये सिर्फ सब्जेक्ट है ओनली। द सोल फोकस ऑफ द शूटर, शूटर सब्जेक्ट है तो ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट ही है। हैज टू बी, ये एक वर्ब होगी इसकी। शूटर हैज टू बी ऑन द साइड्स ऑफ द वेपन, शूटर को कहां रहना पड़ता है? ऑन द साइड्स, यानी वो जो 2 दृष्टि हैं फोर एंड रियर, उन पर नजर रखनी पड़ती है। ऑन द एफर्ट्स पुट इन, और उसी पर उसके सारे प्रयास रहते हैं। एंड नॉट द टारगेट, वो टारगेट को नहीं देखता है, वो जो बंदूक की बैरल के ऊपर जो 2 निशान होते हैं फोर एंड रियर, उनको देखता है, टारगेट नहीं देखता। फ्रूट्स ऑफ एक्शन, इस तरह से, विच ऑटोमेटिकली वुड रिजल्ट इन ए परफेक्ट शॉट। तो फ्रूट ऑफ एक्शन, इस एक्शन का जो फ्रूट होता है ऑटोमेटिकली वुड रिजल्ट इन ए परफेक्ट शॉट, वो बिल्कुल परफेक्ट शॉट लगता है। एनी वेवरिंग ऑफ फोकस, वेव यानी तरंग, और वेवरिंग यानी तरंगे, किसी भी तरह का वेवरिंग, यहां वेवरिंग कंपन से है दोस्तों। अगर आप जरा से भी हिल गए तो, और फोकस हिल गए तो, अवे फ्रॉम द साइड, तो आप टारगेट से दूर हट जाएंगे। एंड ऑन द टारगेट, एंड द शूटर इज डूम्ड, और डूम्ड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, हार जाएगा, शूटर बर्बाद हो जाएगा अगर जरा सा भी हिल गया तो। 1 पॉइंट लॉस्ट एंड ही वुड टम्बल डाउन, यहां टम्बल डाउन भी वही है जिसको डूम्ड कहते हैं, वही टम्बल डाउन है, हार जाना।
जब सरकार को गिरा दिया जाता है तो बताते हैं उसकी सरकार को टम्बल डाउन कर दिया, दी रैंकिंग में वो गिर जाता है। द शूटिंग स्पॉट टेक्निक परफेक्टली अलाइन विद द परपोर्ट ऑफ द वर्स। तो इस तरह से ये जो शूटिंग की जो टेक्निक है ये परफेक्टली गीता के अध्याय से मेल खाती है। परपोर्ट का मतलब होता है ये मेल खाती है। वाइल मतलब जबकि ए ले स्पेक्टेटर, जो एक ले का मतलब होता है आम आदमी जो एक्सपर्ट नहीं होता है, आम आदमी दर्शकगण स्पेक्टेटर ऑफ द स्पोर्ट और ए नोविस का मतलब होता है नौ सीखिया, जिसने शुरुआत करी हो, वुड कर देगा थिंक ऑफ द टारगेट, वो क्या करेगा, सोचता है टारगेट के बारे में, दैट इज द रिजल्ट, कि ये इसका रिजल्ट है। द राइट वे टू फायर ए शॉट इज फोकसिंग ऑन द साइट अलाइनमेंट, सही तरीका है उस राइट अलाइनमेंट सही करने का, द एफर्ट, दैट इज व्हाट द गीता एग्जल्ट का मतलब होता है एग्जल्टेशन, उपदेश देना, एग्जल्ट गीता का उपदेश, गीता एग्जल्ट जिसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड ए गीता उपदेश। हमको क्या उपदेश देती है, फोकस ऑन एफर्ट्स, आप अपने प्रयास पर फोकस कीजिए, अपने मेहनत पर, कोशिशों पर फोकस कीजिए, नॉट फ्रूट्स ऑफ एक्शन, एक्शन का क्या फल मिलने वाला है इस पर आप फोकस मत कीजिए। यही इसका सारांश है दोस्तों, फोकस ऑन एफर्ट्स, आप अपने प्रयास के ऊपर ध्यान दीजिए, फल के ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये गीता का सार भी है। जस्ट इमेजिन यानी कल्पना करो, डूइंग दिस प्रिसाइजली 60 टाइम्स, इस तरह से आप 60 बार इमेजिन करो, एंड लेटर अगेन इन द फाइनल्स, और तब आप फाइनल में पहुंचेंगे, एंड येट अगेन वन ऑन वन इफ देयर इज ए टाई, और तब आपका जाके फाइनल मुकाबला होगा। व्हाट ए जैन लाइक, जैन एक जगह का नाम है, स्टेट यानी राज्य, टॉप शूटर्स, उस जगह के जो शूटर्स हैं वो टॉप हैं, मस्ट बी अचीविंग, वो अचीव करते हैं व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट, जब वो इसमें भाग लेते हैं तो उनको अचीवमेंट मिलता है, एंड लेटर कैरिंग, और बाद में वो इसको कैरिंग यानी साथ ले जाते हैं, दैट ऑन इन डेली लाइफ, और इसी चीज को वो अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, कि फोकस टारगेट करना अपनी मेहनत के ऊपर, नॉट द फ्रूट। ए मियर फोकस, मियर का मतलब होता है केवल मात्र, ए मियर फोकस ऑन दिस, इस तरह से ऑन सिंगल वर्स, एक सिर्फ लाइन पर, वर्स का मतलब एक जो कविता की लाइन होती है उसको वर्स कहते हैं, एंड इट जेन्युइन इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू होती है, वुड इन इटसेल्फ, अपने आप, बी ए बिग एफर्ट, बहुत बड़ा प्रयास, टू अचीव रिमार्केबल रिजल्ट्स, बहुत बड़ा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, इन ऑल ऑफ वंस एंडेवर्स, एंडेवर का मतलब भी प्रयास होता है। तो इस तरह से आदमी को अपने प्रयास पर विश्वास करना चाहिए, प्रयास पर ही उसको फोकस करना चाहिए, फ्रूट्स रिजल्ट्स पर नहीं, रिजल्ट तो उसको ऑटोमेटिक ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी ये, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक धार्मिक कहानी आती है दी स्पीकिंग ट्री के तहत। अगर हम इसको रोज 10 मिनट पढ़ा करें तो हम ये 5, 10, 20 वर्ड तो पढ़ ही लेते हैं, इनको हम रोज रिपीट कर लें
रोज लिख लेवें डायरी में। यही वर्ड्स 10-15 दिन में रिपीट होकर के आते रहते हैं और हमारी वोकेबलरी मजबूत हो जाती है। महीने 1.5 महीने में तो पता चलेगा कि हमको बहुत वोकेबलरी आने लगी। ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, 25-30 हज़ार वर्ड्स होते हैं जो हमारे रोज़ के काम आते हैं। तो हम इसको बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। याद करने का ये बेस्ट तरीका है। और इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके पढ़ा जाए तो आप इंग्लिश अखबार पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश अखबार अगर आपने पढ़ लिया तो आपके चारों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, चारों प्रैक्टिस आपकी पूरी हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना ध्यान से, तो हम बड़े आभारी हैं आपके। और आपको अच्छा लग रहा है इसको आप लाइक कीजिए, शेयर करो और कुछ कमेंट्स दीजिए ताकि हम इम्प्रूव करें इसको। और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। छोटा सा अध्याय होगा, छोटी सी कहानी होगी। कहानी के रूप में हम पढ़ते हैं तो हमारी मेमोरी और भी तेज हो जाती है, इसलिए हम छोटी सी कहानी लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।